हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपको साल 2014 में आई जस्टिस लीग वॉर नाम की एक एनिमेटेड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की एक मूवी है और ये बहुत ही शानदार मूवी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक पैराडीमन जगह जगह पर जाकर अलग अलग बॉम्ब्स प्लांट कर रहा होता है और ग्रीन लैंटर्न और बैटमैन मिलके इस चीज़ को नोटिस कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। उस वक्त वो उसे नहीं जानते कि ये कौन है, ये किस तरह का डीमन है, ये कैसा है, कहाँ से आया है। वहाँ से मूवी शिफ्ट होती है और दिखाया जाता है कि विक्टर स्टोन के डैड के पास भी एक उसी तरह का बॉम्ब है और उसी तरह का डीमन है जो उन्हें फ्लैश ने लाकर दिया है। फ्लैश एक सुपर हीरो है और वो उनसे जानकारी भी मांगता है कि आपको अभी तक इस चीज़ के बारे में क्या पता चला है कि ये चीज़ क्या है। और इसके साथ ही हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा एक स्टेडियम में जा रहा होता है एक मैच देखने के लिए, जो कि विक्टर स्टोन खेल रहा होता है। विक्टर स्टोन चाहता है कि उसके डैड आकर वो मैच देखें, लेकिन वो नहीं आ पाते क्योंकि वो काफ़ी बिजी होते हैं उस बॉम्ब जैसी चीज़ के साथ, उस डिवाइस के साथ। तो वो मैच मिस कर देते हैं। वो मैच जीत जाता है और वहाँ पर अपने कपड़े चेंज करने आता है, जहाँ पर वो छोटा सा बच्चा उसके पास आता है और उसकी जर्सी ले जाता है। वो विक्टर स्टोन का फ़ैन होता है। फिर वहाँ से मूवी शिफ्ट होती है वापस बैटमैन पे, जो कि ये चीज़ नोटिस करता है कि इस तरह के डीमन हो सकता है किसी दूसरी जगह पर भी हो, और हो सकता है कि ये जो बॉम्ब है वो एलियन हो। तो एलियन से उसे याद आता है कि मेट्रोपोलिस में एक सुपरमैन नाम का इंसान है जो कि एलियन है। तो वो वहीं जाने की सोचता है। वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि सुपरमैन ऑलरेडी एक उसी तरह के डीमन से लड़ रहा है। तभी ग्रीन लैंटर्न सोचता है कि चलो आज मैं सुपरमैन को हराऊंगा। उस वक्त वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। न सुपरमैन बैटमैन को जानता है, ना बैटमैन बाकी सुपर हीरोज को जानता है। वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, अभी तक जस्टिस लीग का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। तो सुपरमैन के ऊपर जब वो ग्रीन लैंटर्न हमला करता है तो सुपरमैन को गुस्सा आ जाता है, वो लड़ने लगते हैं। वो बैटमैन पे भी हमला करता है और वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी लड़ते लड़ते बैटमैन सुपरमैन को उसका असली नाम, जो कि क्लार्क नाम से है, क्लार्क है, उससे उस नाम से बुलाता है, जिससे वो रुक जाता है। और सुपरमैन भी अपना हीट विजन यूज़ करके बैटमैन के फेस के अंदर देखता है। वो समझ जाता है कि ये ब्रूस वेन है। उसके बाद वो एक दूसरे को समझाते हैं कि ये बॉम्ब्स अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं, तो इसका कोई पैटर्न है। बैटमैन बताता है कि ये मिलिट्री पैटर्न है, क्योंकि जब उन्होंने इसे लगाते हुए इस डीमन को देखा तो उस डीमन ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। तो ये मिलिट्री टैक्टिक्स है, मतलब मिलिट्री के लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। उसके बाद अचानक से वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, उसमें से कुछ डीमंस आने आ जाते हैं और वो एक दूसरे पे हमला करने देते हैं। वो बैटमैन एंड कंपनी पे हमला कर देते हैं। तभी हमें वंडर वुमन के बारे में दिखाया जाता है। वो व्हाइट हाउस के बाहर खड़ी होती है, वो प्रेसिडेंट का वेट कर रही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं आती। वो बाहर आती है, वो एक बच्ची को देखती है जो कि आइसक्रीम खा रही होती है। वो उस बच्ची से पूछती है कि तुम क्या खा रही हो। वो बताती है कि ये आइसक्रीम है। वो खाती है और वो उसको खा के बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से ये सब डीमन वहाँ पर हमला करने लगते हैं और वो भी उनसे फाइट करने लगती है। फिर वो फाइट करते 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 वो देखती है कि प्लेन में जो जहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट हैं उस पर भी हमला हुआ है। तो वो जाके उन्हें बचाती है। तभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, प्लेन गिरने लगता है। तभी सुपरमैन जो बैटमैन वगैरह के साथ उस जगह लड़ रहा होता है, वहाँ से जाके उस प्लेन को बचाने जाता है। और वहाँ पर वंडर वुमन और क्लार्क यानी कि सुपरमैन एक दूसरे को मिलते हैं और वो इम्प्रेस हो जाते हैं एक दूसरे की काबिलियत देखकर। इसी वक्त ये सब जब हो रहा होता है, तब स्टार लैब्स में, जहाँ पर विक्टर स्टोन के डैड उस पैराडीमन और उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी पोर्टल खुल जाता है और बहुत सारे डीमन आ जाते हैं। तब वो विक्टर स्टोन पे हमला तो नहीं करते, लेकिन विक्टर स्टोन उस बॉम्ब को छूता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी आ जाती है, उसकी बॉडी जल जाती है। तब वो दोनों उसे सीक्रेट रूम में ले जाते हैं और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो साइबोर्ग जैसे फॉर्म में आ जाता है। जब वो साइबोर्ग जैसे फॉर्म में आ जाता है तो वो देखता है कि उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से उसका दिमाग क्वांटम कंप्यूटर जैसा तेज़ हो गया है। और वो उस कंप्यूटर को, यानी कि उस बॉम्ब जैसे डिवाइस को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि इसका नाम मदर बॉक्स है। और ये डार्क प्लैनेट, जो कि अपोलोक्लिप्स है, वहाँ से भेजा गया है, जहाँ पर डार्क साइड नाम का एक
एलियन है जो कि पृथ्वी पे कब्जा करना चाहता है, उसने ये सब किया है ताकि वो पृथ्वी पे कब्जा कर सके। फिर वो जाके ये सारी बातें जस्टिस लीग को बताता है जो कि अभी तक बनी नहीं है, यानी कि सुपरमैन, बैटमैन, ग्रीन लैंटर्न, उन सारे सुपर हीरोज़ को जाके उनके पास इकट्ठा होकर उन्हें ये जानकारी देता है। वो सब वहाँ पर लड़ते हैं, एलियंस को हराने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से डार्क साइड वहाँ पर आ जाता है और वो सुपरमैन के ऊपर अपनी आंखों से एक लेज़र बीम जैसी चलाता है, जिसकी वजह से सुपरमैन घायल हो जाता है और वो उसे पकड़ के अपने प्लेनेट पर ले जाते हैं ताकि वो सुपरमैन का डीएनए निकाल के सुपरमैन को अपने कब्जे में कर सके और सुपरमैन के डीएनए से और भी शक्तिशाली कंट्रोल करने वाले गुलामों को बना सके। तभी बैटमैन अपना दिमाग लगाता है और वो भी उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर पैराडीमंस सुपरमैन को ले जाते हैं। फिर वो वहाँ पर जाके सुपरमैन को चढ़ाता है, सुपरमैन वापस आता है। वो लोग वापस से इन पैराडीमन से लड़ाई करते हैं जब तक बाकी की जस्टिस लीग मेहनत करके एक आँख फोड़ देती है, डार्क साइड की एक आँख फोड़ देती है और दूसरी आँख फोड़ देती है। वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो जस्टिस लीग के पीछे पड़ा रहता है, उन्हें लगभग मिटाने ही वाला होता है। इसके बाद जो साइबॉर्ग होता है वो अपना दिमाग चलाता है और वो एक पोर्टल खोलता है ताकि जिससे बाकी के सारे एलियंस उस जगह पर चले जाएं जहाँ से वो आए थे। उसी पोर्टल से डार्क साइड भी आया था, तो वो सोचते हैं इसी पोर्टल से वापस भेजेंगे। जिस वक्त वो ये सब कर रहे होते हैं उसी वक्त सुपरमैन उनके जाल में फंस चुका होता है और उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है। तभी बैटमैन वहाँ पर पहुँच के उस एक्सपेरिमेंट को रोकता है और जो आदमी उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसे मार डालता है। लेकिन सुपरमैन अपना थोड़ा मेंटल स्टेटस खो चुका था, तो वो बैटमैन से लड़ने लगता है। उसके बाद वापस से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग पोर्टल खोलकर उन सारे डीमंस को भेज रहे होते हैं और डार्क साइड को भी भेज रहे होते हैं। लेकिन डार्क साइड को वो नहीं भेज पाते क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली होता है। वो पूरी मेहनत करते हैं, उसे पूरी तरीके से हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं हरा पाते। तभी एकदम से उस पोर्टल में से सुपरमैन निकल के आता है जो डार्क साइड से लड़ने लगता है, उसे पीटता है क्योंकि उन सब में शक्तिशाली वही है और वही इतनी शक्ति रखता है कि डार्क साइड को हरा सके। फिर वो सब मेहनत करके वंडर वुमन, सुपरमैन, बैटमैन अलग अलग तरीका लगा के उसे कैसे भी उस पोर्टल के अंदर भेज देते हैं, उस पोर्टल को बंद कर देते हैं। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जस्टिस लीग के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें अवार्ड दिया जा रहा होता है और वो सोचते हैं कि अब हमें एक लीग बनानी चाहिए। तो इस तरीके से वो उसकी एक जस्टिस लीग की शुरुआत करते हैं। तो ये थी जस्टिस लीग वॉर की कहानी। के बाद इसकी कई सारी मूवीज़ हैं जिसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन और देंगे, और इससे पहले भी एक मूवी है जिसका नाम है जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स, जो इसका प्रीक्वल है, लेकिन उसमें उसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा शानदार है और उसका मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।